अखिलेश के लिए मुलायम होंगे आजम खान। सपा की बैठक में ना जाने के क्या है मायने। क्या आजम खान छोड़ने वाले हैं साइकिल की सवारी। 2 साल बाद आजम खान जेल से वापस आए तो परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिला, या यूं कहें कि प्रदेश का रामपुर अपने विधायक के लिए सज धज के तैयार था। इधर आजम को अंतरिम जमानत मिली, उधर सियासी बाजार गर्म होने लगा। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या आजम अखिलेश के बीच मुलाकात होगी। क्या आजम और अखिलेश के बीच चली आ रही दूरियों की खबर पर विराम लगेगा। यही सवाल ये जब पत्रकारों से आजम खान मुखातिब हुए तो खुलकर जवाब दिया। आजम खान ने नाराजगी की खबरों को तो सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन एसपी विधानमंडल दल की बैठक में शामिल न होकर आजम ने नए सवालों को जन्म दे दिया है। जेल से छूटने के बाद आजम खान भले ही कह रहे हो कि उनकी किसी से नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आजम खान अखिलेश यादव से दूरी बना रहे हैं उससे कयासों का बाजार भी गर्म है। आजम खान खराब सेहत का हवाला देकर एसपी प्रतिनिधि मंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन वही आजम रामपुर जेल में बंद अपने करीबियों से मुलाकात करने पहुंच गए और क्या कुछ कहा आपको भी सुना देते हैं। जो हुआ था नंगा नाच किसने नहीं देखा। हाँ, बस इतना हुआ, 3.5 लाख के लिए 1.5 लाख रह गई। मैं तकरीबन 3-3.5 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा, जिनमें 2 साल में जेल में था, लेकिन मुझे रहने के लिए आवास नहीं दिया गया था। आज़ाद हिंदुस्तान का ये भी इकलौता इतिहास होगा। अब विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा। मैं चुना गया हूं, क्यों नहीं जाऊंगा। आपसे ही ये सूचना मिल रही है नाराजगी की, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूं तो आधार कहां से आएगा। मेरा अपना ही कौन सा आधार है। एक गरीब आदमी गली में रहने वाला। हाँ, एक खता हुई थी कि बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था और चाहा है, वो मिशन आज भी जिंदा है। अगर ये यूनिवर्सिटी गिरा भी दी जाएगी, इस पर बुलडोज़र चल भी जाएंगे, तो टूटे हुए खंडरात बनी हुई इमारतों से ज़्यादा इतिहास का हिस्सा बनेंगे और लोग उन्हें देखने आया करेंगे। हमारे परिवार और वो परिवार जो जेल के अंदर है और जो जेलों से निकल गए मुकदमात में, उनके किस्से और कहानियाँ उनके वालिदैन, उनके दादी दादा, नानी नाना सुनाया करेंगे। वो बताएंगे कैसा अन्याय हुआ था। मैं न किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, न किसी के ना आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज़ होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। मैं किसी से नाराज़ नहीं। अब इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आजम खान खराब सेहत के बाद भी जेल में बंद अपने करीबियों से मिलकर अखिलेश को कोई बड़ा संदेश देना चाह रहे थे, क्योंकि 27 महीने से जेल में बंद रहे आजम खान ने अखिलेश से मुलाकात नहीं की। जेल से बाहर आए आजम को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अखिलेश से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच फोन पर बातचीत जरूर हुई है। अब सच्चाई क्या है, आजम और अखिलेश के अलावा कोई नहीं जानता। इसके अलावा शनिवार को मौलाना तौकीर रजा ने भी आजम खान से मुलाकात की थी। तौकीर रजा कई बार आजम खान को लेकर अखिलेश पर निशाना भी साध चुके हैं। श्रीलंका नजर आएगा और श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश के बन चुके हैं, उसी दहाने पर खड़ा हुआ है। दिवालिया होने के दहाने पर हमारा देश खड़ा है।
हुकूमत को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम से देश को बचाना चाहिए। आपने आजम खान से मुलाकात की, आजम खान से किस तरीके की बात की थी? क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें निकल के आई कि वो सपा से नाराज़ चल रहे हैं। सपा की अगर बात की जाए तो आप भी पहले कह चुके हैं तमाम लोग नहीं, मैंने कि सपा मुसलमानों के साथ नहीं दे रही, उन्होंने आजम खान का साथ मोहम्मद आजम खान साहब से मैंने कल भी ये बात कही कि सपा जहाँ है वहाँ तक पहुँचाने में भी आपका ही हाथ है, और सपा से अगर आप नाराज़ हो जाओगे, आज भी अलहदा हो जाओगे, तो सपा ज़मीन पर आ जाएगी। सपा के पास कोई दूसरा वोट बैंक नहीं है। हमने देखा है सपा का जो असल वोट बैंक होना चाहिए था वो मुसलमान नहीं बल्कि यादव होना चाहिए था, और 50% से ज़्यादा यादव वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तो अगर आज़म खान साहब अलग हो जाते हैं, मुमकिन है कि कल कोई बेहतरी का रास्ता बने और एक नया इनकलाब उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में नया इनकलाब आए, ऐसा मुमकिन है। आज़म खान साहब, लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जब गिरफ़्तार किए गए थे और जब कोरोना की महामारी आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज़म खान अब जेल से वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। उन्हें स्लो पॉइज़न भी दिया गया, कल वो बता रहे थे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा था, वो भी पकड़ा गया। तो आज़म खान को नई ज़िंदगी मिली है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने कोई काम लेने के लिए उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की है, और कोई देश का कोई बेहतर काम, कौम का कोई बेहतर काम हम मिलजुल कर अंजाम देने में कामयाब। इसी बीच तौकीर रजा की आजम खान से मुलाकात पर कई सवालों को जन्म दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान के नेतृत्व में अखिलेश के खिलाफ मुस्लिम गोलबंदी चल रही है। माना जा रहा है कि अखिलेश और आजम का आमना सामना जल्द होगा, और फिलहाल हर किसी को इस घड़ी का इंतजार है कि दोनों के बीच नाराजगी की खबरों पर विराम लगेगा या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं।